तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे क्या शो करना है, 4 इंटू कॉस एक्स कॉस 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम एलएचएस कंसिडर करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम लोग करते हैं एलएचएस हम कंसिडर करेंगे। अब भाई एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे सारे टर्म्स जो है एडिशन में है, सारी टर्म्स जो है क्या है एडिशन में, तो ऑब्वियसली हम लोग साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला। अब साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे थोड़ा सा आरएचएस को भी देखना पड़ेगा। आरएचएस में क्या एंगल साइन 4x है, 2x है और क्या है x है। तो 4x कब आएगा, 4x कब आएगा, साइन सी प्लस साइन डी में है ना, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है, साइन सी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है भाई साहब, 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है 4x, वो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब आप क्या करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, आपका जो न्यूमरेटर है वो 8 होना चाहिए ना, यहाँ पे 4 सी प्लस डी बाई 2 आपका 4 कब होगा, जब न्यूमरेटर क्या होगा आपका 8 होगा। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कैसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि दो एंगल्स का एडिशन करने के बाद 8 आए। तो जैसे देखो x है और ये क्या है 7x है, तो x और 7x को ऐड कर देंगे तो 8x मिलेगा। दूसरा क्या है 3x एंड 5x है, तो 3x एंड 5x को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8x मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS। अगर हम LHS कंसीडर करते हैं तो यहां पे देखो, ठीक है, क्या है LHS में, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे sin x, ठीक है, sin x प्लस sin 5x, ठीक है, प्लस sin 3x, ठीक है, प्लस क्या है आपके पास यहाँ पे sin 5x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस sin 7x, ठीक है, sin 7x। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया कि आपको इस तरीके से LHS को अरेंज करना है कि आपके न्यूमरेटर में यहाँ पे RHS में आपको क्या दिख रहा है 4x दिख रहा है, तो ये एंगल 4x कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर क्या होगा 8x होगा, क्या होगा 8x बाई 2, तभी तो 4x मिलेगा ना। तो आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि जब आप साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको साइन ऑफ 4x मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे मिलेगा 4x के लिए क्या मिलना चाहिए, न्यूमरेटर में 8x मिलना चाहिए, और 8x कैसे मिलेगा, x को अगर मैं 7 के साथ ऐड करूंगा तो 8 मिलेगा। तो हम कैसे अरेंज करेंगे इसको, ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन 7x प्लस साइन x, ठीक है, साइन 7x प्लस x ऐसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में। देन यहाँ पे प्लस ये जो साइन 5x 3x है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन 5x, ठीक है, साइन 5x प्लस साइन 3x। देखो इक्वेशन का मीनिंग यहाँ पे चेंज हुआ क्या, इक्वेशन का मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं, इक्वेशन जो है वो आपका सेम है, सिर्फ हमने टर्म्स को थोड़ा सा अल्टरनेट लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन यहाँ आता है कि सर 7x ही पहले क्यों लिया, x हमने क्यों नहीं लिया। तो भाई साहब अगर मैं 7x को पहले नहीं लूंगा तो जब c माइनस डी है वो पॉजिटिव मिलेगा, अगर मैं 7x को पहले ना लूं और sin x को पहले लूं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि sin 7x को ही पहले लिखना है, आप sin x को भी पहले लिख सकते हो, sin x को भी आप पहले लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे जैसे मैंने sin 5x पहले लिखा हुआ है तो आप sin 3x भी पहले लिख सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जब मैं cos ऑफ c माइनस डी करूंगा तो क्या होगा, 5x माइनस 3x होगा तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा, अगर आप 3x माइनस 5x लेंगे तो नेगेटिव एंगल मिला। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा अगेन क्या होता है, cos थीटा ही होता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो इसको sin 3x प्लस sin 5x भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पे देखो sin 7x प्लस sin x ये किसके जैसा दिख रहा है भाई साहब, sin c प्लस sin d के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है बेटा, sin c प्लस sin d के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे sin 7x प्लस sin x हमें sin c प्लस sin d के जैसा दिख रहा है, और sin c प्लस sin d क्या है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। तो वैसे ही sin 7x प्लस sin x क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ 7x, ठीक है, 7x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 7x माइनस x बाई 2, ठीक है, 7x माइनस x बाई 2। ठीक है, देन यहाँ पे प्लस sin 5x प्लस sin 3x क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ क्या होना चाहिए
5x प्लस 3x बाई 2, अगेन दिस इज सिमिलर टू द साइन c प्लस साइन d, तो वही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। सो 5x प्लस 3x बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ क्या होना चाहिए 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या मिलेगा 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो 7x प्लस x कितना हो जाएगा 4x बाई 2, कितना हो जाएगा 4x बाई 2, और यहाँ पे इंटू कॉस ऑफ 7x माइनस x कितना हो जाएगा 6x बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x बाई 2, कितना हो जाएगा 8x बाई 2, और यहाँ पे कॉस ऑफ 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x बाई 2, कितना हो जाएगा 2x बाई 2, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8x हो जाएगा ना, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 4x लिख दिया, यहाँ पे 7x प्लस x कितना हो जाएगा भाई साहब 8x हो जाएगा। बाकी का भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 5x प्लस 3x इज 8x एंड 5x माइनस 3x इज 2x, 7x माइनस x इज 6x, ठीक है ना। तो 8x बाई 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे cos ऑफ 6x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, देन यहाँ पे प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 8x बाई 2 कितना होना चाहिए भाई साहब 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए cos ऑफ 2x बाई 2 कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कि दोनों टर्म्स में ना कुछ कॉमन टर्म आपको दिख रही है, दोनों इसमें क्या है कुछ कॉमन टर्म है। यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन 4x है, यहाँ पे क्या है 2 इंटू साइन 4x, तो अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 साइन 4x कॉमन निकाल लूं, अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 साइन 4x जो है वो कॉमन निकाल लूं, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, देखो 2 चले गया, साइन भी चले गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा cos 3x मिलेगा ना, क्या मिलेगा cos 3x मिलेगा, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आप देखो कि 2 साइन 4x है, यहां से 2 साइन 4x अगर चला जाएगा तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई साहब cos x बचेगा, क्या बचेगा cos x बचेगा। अब देखो हमें क्या मिला है cos 3x प्लस cos x, और ये किसके जैसा दिखता है भाई साहब, ये किसके जैसा दिखता है cos c प्लस cos d के जैसा, कैसे जैसा दिख रहा है हमें cos c प्लस cos d के जैसा, और cos c प्लस cos d क्या कहता है 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। अगर आप सीक्वेंस भूल गए है ना, अगर आप सीक्वेंस भूल गए कि मतलब कैसे लिखना है, तो मैंने आपको बताया वो ट्रिक है ना, वो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन cos c प्लस cos d जो है हमें किसके जैसा, सॉरी cos 3x प्लस cos x हमें किसके जैसा दिख रहा है cos c प्लस cos d के जैसा। अगेन ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि cos 3x प्लस cos x से लिखना है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि cos 3x प्लस cos x से लिखना है, आप cos x प्लस cos 3x भी लिख सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos 3x प्लस cos x, बट ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, आप cos x प्लस cos 3x भी लिख सकते हो, कोई जरूरी ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 3x प्लस cos x जो है किसके जैसा दिख रहा है cos c प्लस cos d जैसा, और cos c प्लस cos d क्या कह रहा है 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। तो वैसे ही ये 2 साइन 4x जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और cos 3x प्लस cos x को आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 दैट इज 3x प्लस 2 x बाई 2, ठीक है, 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ व्हाट 3x माइनस x बाई 2, ठीक है, 3x माइनस x बाई 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि cos 3x प्लस cos x ही लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप cos x प्लस cos 3x भी लिख सकते हो। ओनली डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव एंगल आ जाएगा, है ना, cos ऑफ माइनस हो जाएगा, और cos ऑफ माइनस आपको पता है फिर से क्या होता है cos ही होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा भाई साहब 2 इंटू साइन 4x, ठीक है, 2 इंटू साइन 4x। यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो आपका एज इट इज है, ठीक है, 2 जो है वो आपका एज इट इज है। cos ऑफ 3x बाय x, 3x प्लस x बाई 2 कितना हो जाएगा cos ऑफ 4x बाई 2, कितना हो जाएगा cos ऑफ 4x बाई 2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए cos ऑफ 3x माइनस x बाई 2 कितना हो जाएगा cos ऑफ 2x बाई 2, कितना हो जाएगा cos ऑफ 2x बाई 2। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये जो 2 इंटू 2 है ये 4 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4 इंटू साइन 4x, ठीक है, 4 इंटू साइन 4x। यहाँ पे देखो 4x बाई 2 में से क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा cos ऑफ 2x, क्या मिलेगा cos 2x, और ये 2x में से 2x बाई 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको cos x मिलेगा, क्या मिलेगा cos x। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू 4 इंटू कैसे लिखना था हमें cos x इंटू cos 2x। तो ये cos x को मैं पहले लिखूंगा, इसके बाद मैं cos 2x लिख दूंगा, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे sin 4x, ठीक है। तो यही तो हमें शो करना था भाई साहब, ठीक है ना, यही हमें शो करना, दैट इज आवर RHS। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया LHS इज इक्वल्स टू RHS,
हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिएगा इसे। हाँ तो भाई साहब चले हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x बाय प्लस cos 3x इज इक्वल टू आपको क्या शो करना है, tan 6 है। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सबका एडिशन हो रखा है, सबका एडिशन यहाँ पे हो रहा है, तो आपकी इसका मतलब क्या है कि हमें एडिशन फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज sin c प्लस sin d, है ना। किसके जैसे दिख रहा है ये, sin c प्लस sin d के जैसा। आप भी कह रहे होंगे क्या सर इजी इजी एग्जांपल्स है ना, बहुत इजी एग्जांपल्स है, ठीक है, बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्लियर कर लेते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले। सारे के सारी टर्म्स में जितनी भी टर्म्स आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रही है ना, ऊपर में न्यूमरेटर में, तो वो सारी साइन की है, मतलब क्या है, साइन सी प्लस साइन डी वाली है। और यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है वो किसके जैसे दिख रही है, कॉस सी प्लस कॉस डी जैसे दिख रही है। तो ये दोनों फॉर्मूले में पहले यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये तो एकदम रट गया होगा हमें ना, 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। वैसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है भाई साहब, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन, कंसीडर, ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो हम LHS यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्या दिख रहा है LHS में आपको, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, sin 7x, ठीक है, sin 7x प्लस sin 5x, ठीक है, sin 7x प्लस sin 5x, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, sin 9x, ठीक है, प्लस sin 3x, ठीक है, प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 7x, ठीक है, cos 7x प्लस cos 5x, ठीक है, cos 5x प्लस, ठीक है, प्लस cos 9x, ठीक है, cos 9x प्लस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे cos 3x, ठीक है, cos 3x। तो यहाँ पे अगर हम cos c प्लस sin c प्लस sin d एंड cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, ठीक है, बहुत सिंपल से फॉर्मूले, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो है हमारा c है, ये जो है हमारा d है, तो अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, c क्या है हमारा 7x है, d क्या है हमारा 5x है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5x बाई 2, है ना, 7x प्लस क्या हो जाएगा 5x बाई 2, ठीक है, इंटू कॉट कॉस ऑफ, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो भाई साहब d c कितना है हमारे पास, ठीक है, c कितना है 7x है, d कितना है हमारे पास माइनस 5x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, देन प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो साइन 9x प्लस साइन 3x क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई साहब, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 मतलब कितना 9x प्लस 3x बाई 2, ठीक है, देन इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी मतलब कितना हो जाएगा 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर में cos 7x प्लस cos 5x ये किसके जैसा दिख रहा है भाई साहब, cos c प्लस cos d जैसा, किसके जैसा दिख रहा है बेटा, cos c प्लस cos d जैसा, ठीक है ना। तो cos c प्लस cos d जैसा दिख रहा है तो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d, c क्या है, c कितना है यहाँ पे 7x है, d कितना है 5x है, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ व्हाट 7x माइनस 5x बाई 2, 7x माइनस 5x बाई 2 और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू अगेन यहाँ पे देखो cos 9x प्लस cos 3x है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ 9x प्लस 3x बाई 2, 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे आप अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ यहाँ पे देखो 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 12x बाई 2, कितना हो जाएगा 12x बाई 2, है ना। कॉस ऑफ 7x माइनस 5x बाई 2 कितना होता है भाई साहब, कितना हो जाएगा ये कॉस ऑफ 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x बाई 2, ठीक है, 2x बाई 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे देखो साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ
9x प्लस 3x कितना होता है 12x/2, कितना होता है 12x/2, ठीक है 12x/2। देन यहाँ पे देखो इनटू कॉस ऑफ, ठीक है कॉस ऑफ 9x माइनस 3x/2 कितना हो जाएगा 9x माइनस 3x कितना होना चाहिए भाई साहब 6x/2, कितना हो जाएगा 6x/2, ठीक है। वैसे डिनोमिनेटर को हम इवैल्यूएट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को हम इवैल्यूएट कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है 2 इंटू कॉस ऑफ। यहाँ पे देखो 7x प्लस 5x/2 है तो ये कितना हो जाएगा अगेन 12x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x/2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ऑफ 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x/2 हो जाएगा। और देन यहाँ पे प्लस अगेन 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है कॉस ऑफ 9x प्लस 3x/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x/2 हो जाएगा 12x/2। और यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है कॉस मल्टीप्लाइड बाय 9x माइनस 3x/2 कितना होना चाहिए भाई साहब 6x/2, कितना हो जाएगा 6x/2, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे इवैल्यूएट करें तो क्या मिलेगा, ठीक है अगर आगे हम इवैल्यूएट करेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, ठीक है एक बात मेरी यहाँ पे देखो यार, ठीक है मेरी बात सुनो कि न्यूमरेटर में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना, न्यूमरेटर में यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है। तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से मैं जो 2 है बाहर निकाल लूंगा तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा साइन ऑफ, ठीक है साइन ऑफ। यहाँ पे देखो ठीक है ये 2 तो बाहर चले गया ना, 2 जो है वो बाहर चले गया तो क्या बचेगा साइन ऑफ 12x/2 कितना हो जाएगा वो 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो cos ऑफ 2x/2 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे cos x मिलेगा, ठीक है। देन प्लस, ठीक है प्लस ये देखो ये भी जो 2 है वो बाहर चले गया, हमने कॉमन निकाल लिया था तो साइन ऑफ 12x/2 कितना हो जाएगा साइन 6x, कितना हो जाएगा साइन 6x। और यहाँ पे cos ऑफ 6x/2 कितना होना चाहिए cos 3x, कितना हो जाएगा cos 3x, ठीक है। तो जैसे हमने न्यूमरेटर में से 2 को जो है कॉमन निकाला हुआ है सेम आप डिनोमिनेटर में से भी निकाल सकते हो। देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू कॉस ऑफ 12x/2 इंटू कॉस ऑफ 2x/2, यहाँ पे 2 इंटू कॉस ऑफ 12x/2 इंटू कॉस ऑफ 6x/2। तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म में 2 जो है वो कॉमन है। तो भाई साहब यहाँ से भी हम 2 जो है कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कॉमन निकाल लेंगे। जब लिखते समय ये 2x/2 को भी सॉल्व कर लेंगे, 2x/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos ऑफ 6x, कितना हो जाएगा cos 6x, ठीक है इनटू cos 2x/2 कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस, ठीक है प्लस। यहाँ पे देखो 2 जो है वो बाहर चले गया, cos ऑफ 12x/2 कितना हो जाएगा cos ऑफ 6x, कितना हो जाएगा cos ऑफ 6x। और cos ऑफ 6x/2 कितना होना चाहिए भाई साहब cos 3x, कितना हो जाएगा cos 3x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 6x इंटू कॉस 3x। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म में आपको दिखेगा कि 6x जो है साइन 6x जो है वो कॉमन है ना। न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि साइन 6x जो है कॉमन है। और भाई साहब अगर कॉमन है तो उसको हम लोग क्या कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा साइन 6x, ठीक है साइन 6x अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा देखो साइन 6x बाहर चले गया तो यहाँ क्या बचेगा cos x बचेगा। और यहाँ से अगर साइन 6x बाहर चले गया तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 3x बचेगा, क्या बचेगा cos 3x डिवाइडेड बाय, ठीक है डिवाइडेड बाय। फिर से डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे cos 6x इंटू cos x प्लस cos 6x इंटू cos 3x है, मतलब दोनों टर्म्स में cos 6x प्रेजेंट है। तो cos 6x को अगर मैं बाहर निकाल लूं, cos 6x को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई साहब cos x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा cos 3x, क्या बचेगा cos 3x। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos प्लस cos 3x cos प्लस cos 3x कॉमन है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो मुझे क्या बचे, क्या मिलेगा यहाँ पे साइन 6x बाय cos 6x, साइन 6x बाय cos 6x है ना। और अगर साइन 6x बाय cos 6x आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे tan 6x, क्योंकि हमें पता है सिंस, ठीक है सिंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब साइन थीटा बाय cos थीटा, क्या होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो वैसे ही साइन 6x बाय cos 6x क्या हो जाएगा tan 6x। तो हमने LHS कंसीडर किया था तो भाई साहब हमें क्या शो करना था tan 6x जो हमें मिल गया, तो ये हो गया हमारा RHS हेंस प्रूव्ड, ये हमें शो करना था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू, ये sin x है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा sin x है, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे x नहीं लिखा है, ये sin x है, ठीक है। माइनस sin x इज इक्वल टू आपको शो करना है 4 sin x इंटू cos x बाय 2 इंटू cos ऑफ 3x बाय 2, ठीक है। अब देखो, ठीक है
अब यहाँ पे तीनों भी टर्म्स आपको साइन की दी हुई है ना, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, साइन सी माइनस साइन डी या फिर साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो कैसा है, एक्स है, कैसा है, एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे sin 3x प्लस साइन 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं, sin 3x प्लस साइन 2x वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 5/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, है ना, 2x 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और बाय 2 5x/2। तो अगर मैं 3x माइनस x वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, 3x प्लस x इज 4x, 4x/2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sin 3x माइनस साइन x वाला फॉर्मूला, sin 3x माइनस साइन x को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेगा इसका, ठीक है, लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो भाई साहब LHS इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, LHS इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ठीक है, LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, sin 3x प्लस साइन 2x, ठीक है, sin 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, sin 3x, ठीक है, sin 3x, और ये जो माइनस साइन x है इसको मैं पहले लिख लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बाहर में, प्लस साइन 2x, ठीक है, क्या लिखूंगा, प्लस साइन 2x। अब ऐसा क्यों लिखा है तो इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये sin 3x माइनस साइन x है, ये किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, ये साइन c माइनस साइन डी के जैसा, किसके जैसा दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी के जैसा। तो भाई साहब साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, सी प्लस डी बाई 2, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है, सॉरी, है ना, कॉस होता है, पहले क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है ना, तो देखो इस तरीके से जो है ना आप कभी कभी सीक्वेंस में कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको वो ट्रिक यूज करना है जो मैंने आपको बताया था इन फॉर्मूलेस को ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या होता है, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, sin 3x माइनस साइन x। तो भाई साहब c का वैल्यू कितना हो गया, 3x हो गया, d का वैल्यू कितना हो गया, x हो गया। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी, c कितना है 3x है, d कितना है x है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x बाई 2 इंटू व्हाट, साइन ऑफ c माइनस डी। तो c का वैल्यू अगेन कितना है 3x है, d का वैल्यू कितना है x है, तो 3x माइनस x बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 3x माइनस x बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा sin 2x, ठीक है, sin 2x जो है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, इसको हमने यहाँ पे छेड़ा हुआ नहीं, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इस टर्म के प्लस टर्म के इधर वाली टर्म्स के साथ खेलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस x कितना हो जाएगा भाई साहब, 2x बाई 2, सॉरी कितना हो जाएगा 4x बाई 2, कितना हो जाएगा 4x बाई 2, और यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x बाई 2, ठीक है, ये सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे कितना आना चाहिए 2, है ना। सो 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस साइन 2x, कितना आएगा साइन 2x। ठीक है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ 4x बाई 2, है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ 4x बाई 2 कितना हो जाएगा, 4x बाई 2 इज x, कितना होना चाहिए 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2x बाई 2 कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस साइन 2x, ठीक है, क्या मिलेगा प्लस साइन 2x। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज 2 इंटू cos 2x, ठीक है, 2 इंटू cos 2x इंटू साइन x, ठीक है, और प्लस हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि sin 2x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, क्या लिखते हैं 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। तो ये जो sin 2x आपको दिख रहा है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन x इंटू क्या लिख सकता हूँ cos x, 2 इंटू साइन x इंटू cos x। अब यहाँ पे देखो आप दोनों टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दोनों टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक तो 2 आपको कॉमन दिख रहा है, साथ में क्या कॉमन है sin x कॉमन है। तो अगर 2 sin x अगर आप यहाँ से कॉमन निकालोगे सो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई साहब, क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2 चले गया, sin x चले गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x बचेगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ से 2 चले गया, sin x चले गया, तो क्या बचेगा भाई साहब cos x बचेगा, क्या बचेगा cos x बचेगा। तो हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos 2x प्लस cos x। ठीक है, अभी जो cos 2x प्लस cos x है ना वो किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है cos c प्लस cos d के जैसा, है ना, किसके जैसा दिख रहा है cos c प्लस
cos d के जैसा, तो भाई साहब cos c प्लस cos d क्या होता है, क्या होता है 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू, ठीक है 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ व्हाट c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है 2 इंटू साइन एक्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos c प्लस cos d वाला। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, d की वैल्यू क्या है x है, तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है c प्लस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस एक्स बाई टू, ठीक है इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ, ठीक है 2x माइनस एक्स बाई टू, ठीक है 2x माइनस एक्स बाई टू। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ये जो 2 है 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ऑफ 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब 3x बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे cos ऑफ 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x बाई टू, कितना हो जाएगा x बाई टू। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू साइन एक्स, ठीक है 4 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x बाई टू इंटू व्हाट cos x बाई टू, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा cos x बाई टू। इसी को अगेन आप कैसे लिख सकते हो, जैसे हमें शो करना है वैसे हम नोट कर लेंगे, 4 इंटू साइन एक्स, cos x बाई टू पहले है तो भाई साहब cos x बाई टू को पहले लिख लो, ठीक है cos x बाई टू एंड देन मल्टीप्लाइड बाय cos 3x बाई टू, ठीक है cos 3x बाई टू, ठीक है cos 3x बाई टू, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो LHS हमने यहाँ पे कंसीडर किया था और यहाँ पे हमें क्या मिल गया RHS मिल गया, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल और बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले भी याद है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब डाउट ये आता है कि जैसे हमने ये कैसे डिसाइड किया कि sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, अगेन प्रैक्टिस है भैया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन नहीं लेता तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिक्कत आती, कहीं ना कहीं पे मुझे प्रॉब्लम आती, वहां पे प्रॉब्लम जो है आगे सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व नहीं होता, वहीं पे अटक जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों के समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन चूज करता ना, पहले मैं sin 3x प्लस sin 2x लेके देखता, फिर मैं sin 3x माइनस sin x लेके देखता, अगर इससे भी नहीं आता तो फिर मैं sin 2x माइनस sin x लेके देखता। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो पता करना है, ठीक है। तो आप कैसे बच सकते हो इससे, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स आप सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करने से क्या होगा, आपका एक बेसिक आइडिया जो है रिगार्डिंग टू दिस वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिए, तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। क्या है एग्जांपल नंबर 8, क्या कह रही है एग्जांपल, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2 given that tan x is equals to minus 4 by 3 x is in second quadrant, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, sin x by 2 की वैल्यू निकालना है, cos x by 2 की वैल्यू निकालना है, tan x by 2 की वैल्यू निकालना है। और इसके लिए आपको दो इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि tan का वैल्यू आपको दिया हुआ है, tan का वैल्यू कितना है, tan x is equals to minus 4 by 3 एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि x is in second quadrant, x जो है वो क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x इज इन सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। अगर x जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x होता है वो कैसा होता है, एक तो ग्रेटर देन पाई बाय 2 होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, लेस देन क्या होता है, पाई होता है, ठीक है, लेस देन क्या होता है हमारा, पाई होता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर मैं x को डिवाइड कर दूं, है ना, कि मान लो अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 1/120 डिग्री लिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू अगर मैंने 120 डिग्री लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 120 डिग्री जो है वो किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मैं इसको डिवाइड कर दूं तो x बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 60 डिग्री मिलेगा, है ना। तो ये क्या है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं मान लो कि 170 डिग्री ले लूं, क्या ले लूं मैं 170 डिग्री, अगर x इज इक्वल टू मैंने 170 डिग्री ले लिया तो भी आप देख सकते हो कि अगर आप x की वैल्यू 170 डिग्री लेते हो तो x बाय 2 जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा,
ठीक है, x 170 डिग्री है ना, तो 170 डिग्री को अगर आप डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 85 है ना, कितना मिलेगा 85, कितना मिलेगा भाई साहब 85 डिग्री है ना, कितना मिलेगा 85 डिग्री। तो 85 डिग्री जो है कहां पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना। तो जैसे हमने देखा कि अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको अगर आप डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हम नोटिस कर लेंगे कि सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज x/2 इज, ठीक है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा x/2 कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट विल हेल्प अस टू डिसाइड द साइन ऑफ वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, टू डिसाइड द साइन ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो जो साइन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे कि x/2 जो है इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर x/2 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ गिवन क्या गिवन दिया हुआ है हमें, tan x इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan x इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -4/3। tan x इज इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, -4/3। और हमारे पास वो फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x। तो अगर tan x मेरे पास है तो इसके ऊपर से मैं sec x फाइंड कर सकता हूं। तो मेरा sec x क्या हो जाएगा, ठीक है, sec x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x। तो 1 + tan का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4/3। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 स्क्वायर, -4/3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -4/3 स्क्वायर। सो दिस विल इंप्लाइज sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, 16। 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसी को अगर आप आगे कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 + 16/9 कितना हो जाएगा, 9 + 16/9, ठीक है। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25/9, कितना हो जाएगा, 25/9। और इसको अगर हम लोग स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, sec x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/9, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25/9। तो इसको अगर आप इवैल्यूएट करो, ठीक है, इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पे रूट है तो रूट क्या होता है भाई साहब, प्लस माइनस होता है। तो sec x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 25 का रूट कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 हो जाएगा। 25 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड 9 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और रूट होने की वजह से यहाँ पे साइन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने sec x क्यों फाइंड किया कि आपको देखो क्या फाइंड करना है, साइन, कॉस एंड tan फाइंड करना है, ठीक है। तो sec x के ऊपर से सिंस, ठीक है, सिंस sec x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, है ना। sec x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x होता है। तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec x, है ना। cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec x। और हमारे पास sec x का वैल्यू है कितना है, cos x इज इक्वल टू, ठीक है, 1/sec x, ठीक है। तो sec x का वैल्यू कितना है हमारे पास, प्लस माइनस 5/3, ठीक है, प्लस माइनस 5/3। इसी का मतलब क्या हो गया, cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3/5, ठीक है, प्लस माइनस 3/5, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू हो गया, cos का वैल्यू हो गया। अब यहां पे cos की आपको दो वैल्यू मिली है, प्लस मिली है और क्या मिली है, प्लस माइनस 3/5 मिली है, मतलब एक प्लस मिली है एक माइनस मिली है। लेकिन यहां पे हमें क्या कहा गया है कि x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x जो है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करूं तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और अगर ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो मुझे अच्छे से पता है, हम सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं भाई साहब, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे नहीं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एंड
कोसेक, ठीक है, साइन एंड कोसेक जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं भाई साहब, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, कॉस एंड सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, कॉस एंड सेक जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब अगर मेरा एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मेरा एक्स जो है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एक्स प्रेजेंट है तो cos x क्या हो जाएगा भाई साहब, cos x क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हाई इट इज नेगेटिव, क्योंकि यहां पे साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है ना, यहां पे साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो cos x मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो वी विल क्या करेंगे हम यहां पे, वी रिजेक्ट, ठीक है, वी रिजेक्ट पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन, ठीक है, वी रिजेक्ट पॉजिटिव साइन एज cos, ठीक है, एज cos इज निगेटिव, cos इज निगेटिव, कहां पे निगेटिव है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, cos इज निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। cos का जो वैल्यू है कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो प्लस माइनस में से हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाले एक्सेप्ट करेंगे, और पॉजिटिव जो है क्या करेंगे, हम निग्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो cos x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई साहब आपको यहाँ पे, -3/5, क्या मिल जाएगा, -3/5। cos का वैल्यू आपको क्या मिल गया, -3/5, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो कि हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, सिंस, ठीक है, सिंस वी हैव, ठीक है, सिंस वी हैव, हमें क्या फाइंड करना है, cos x/2। तो cos x/2 वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, है, क्या फॉर्मूला है कि 1 + cos x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × cos स्क्वायर ऑफ x/2, 2 × cos स्क्वायर ऑफ x/2, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो 1 + cos x का वैल्यू हमारे पास है कितना है, -3/5, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, -3/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 × यहां पे कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ x/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, 1 - 3/5 कितना हो जाएगा, 5 - 3/1, है ना, 5 - 3/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 × cos स्क्वायर ऑफ x/2, ठीक है, 2 × cos स्क्वायर ऑफ x/2। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर ऑफ x/2, ठीक है, 2 cos स्क्वायर ऑफ x/2 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5 - 3 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2/5, ठीक है, क्या मिलेगा, 2/5। क्या किया मैंने, ये जो 2 cos स्क्वायर x/2 है इसको मैंने पहले लिख लिया, और 5 - 3 जो हमारा 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो ये दोनों साइड का 2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा भाई साहब, cos स्क्वायर ऑफ क्या मिलेगा, x/2 इज इक्वल्स टू 1/5, क्या मिलेगा, 1/5। और अगर हम स्क्वायर रूट उधर शिफ्ट कर दें, हम किस में इंटरेस्टेड है, cos x/2 में इंटरेस्टेड है, हम किस में इंटरेस्टेड है, cos x/2 में इंटरेस्टेड है। तो अगर हम स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x/2 इज इक्वल्स टू √, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1/5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम आगे लिखे तो क्या मिलेगा, cos x/2, ठीक है, cos x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±1/√5, ठीक है, 1/√5, ठीक है। तो भाई साहब अब जो हमें cos x/2 की वैल्यू मिली है वो प्लस एंड माइनस मिली है, क्या मिली है, प्लस एंड माइनस मिली है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहां पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और x/2 कहां पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो x/2 अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cos क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, वी रिजेक्ट, ठीक है, वी रिजेक्ट नेगेटिव साइन, वी रिजेक्ट नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन एज cos इज पॉजिटिव, ठीक है, cos इज पॉजिटिव इन, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, cos जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और cos पॉजिटिव की है, क्यों है, क्योंकि ये जो एंगल है हमारा cos x/2, ठीक है, x/2 कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं। तो cos भी हमारा क्या पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू हम लोग यहां से रिजेक्ट कर देंगे। तो अब भाई साहब आपको यहां पे क्या मिलेगा, cos ऑफ x/2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/√5, ठीक है, क्या मिलेगा, 1/√5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ
cos x by 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 5, ठीक है। तो cos x by 2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1 बाय रूट 5 मिल गया, ठीक है ना। एल्सो, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, sin x by 2 फाइंड करेंगे, ठीक है। sin x by 2 हमें मिल गया, देन cos x by 2 हमारे पास ऑलरेडी है, देन उसके ऊपर से हम लोग tan x by 2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब sin x by 2 हम कैसे लिखेंगे, देखो x by 2 वाला कोई फॉर्मूला हमारे पास हो, है ना। तो जैसे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ऑफ x by 2, वैसे ही 1 माइनस, ठीक है, cos x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर ऑफ x by 2, क्या होता है, 2 sin स्क्वायर ऑफ x by 2। सो दिस विल इंप्लाइज 1 माइनस cos x, cos x का वैल्यू हमने कितना लिया था भाई साहब, cos x हमने कितना लिया था, -3/5, तो ये क्या हो जाएगा, -3/5, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x by 2। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो क्या मिलेगा, 1 + 3/5 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x by 2, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x by 2। और इसी को अगर हम आगे ले चले, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे मैं रफ कर रहा हूं, ये पोर्शन जो है आप पहले नोट कर लेना, ठीक है, इधर मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये पोर्शन जो है मैं रफ कर रहा हूं, आप पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां पे आगे सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे देखो 1 + 3/5 मतलब क्या, 5 + 3/5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, x by 2, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x by 2। सो इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज यहां पे देखो 5 + 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 हो जाएगा, 8/5, ठीक है। और यहां पे इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x by 2, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x by 2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x by 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/5 इज इक्वल टू व्हाट, 8/5। 2 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, 2 को अगर हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x by 2 इज इक्वल टू व्हाट, 8/2 इंटू 5, है ना। इसमें से 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ x by 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 4/5। और अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, उधर स्क्वायर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन x by 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √of 4/5, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, साइन x by 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, सो प्लस माइनस आपको क्या मिलेगा, 2/√5, क्या मिलेगा, 2/√5। अगेन अब यहाँ पे देखो कि x by 2 जो है वो कहां पे है, x by 2 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे sin x by 2 की आपको 2 पॉसिबल वैल्यूज मिली है, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। तो हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे भाई साहब, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और निगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज x by 2 जो है, बिकॉज x by 2 जो है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सारे के सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं, सॉरी, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका sin x by 2 वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, sin x by 2, ठीक है, sin x by 2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2/√5, क्या मिलेगा भाई साहब, 2/√5। sin x by 2 आपको क्या मिलेगा, 2/√5। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर मैं tan की वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस tan x by 2, ठीक है, tan x by 2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, sin x by 2 बाय cos x by 2, sin x by 2 बाय क्या होता है यहाँ पे, cos x by 2। सो दिस विल इंप्लाइज tan x by 2 इज इक्वल्स टू, आपके पास देखो sin x by 2 का वैल्यू है कितना है, sin x by 2, sin x by 2 हमारे पास कितना है, 2/√5, कितना है हमारे पास, 2/√5, एंड cos x by 2 हमारे पास अवेलेबल है, cos x by 2 हमने कितना लिया हुआ है, 1/√5। तो क्या मिलेगा भाई साहब आपको, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√5 मल्टीप्लाइड बाय √5, √5 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो tan x by 2 जो है वो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एंड अगेन इट इज पॉजिटिव, सो इट इज करेक्ट वैल्यू है, बिकॉज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x by 2 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से ये जो है इसका एंगल, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप क्वाड्रेंट का यूज करके, जिसमें हमें पता चल जाता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, उसका यूज करके आप इस तरीके से इन सब sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2 की वैल्यूज जो है आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्मूलेज जो है वो आपको याद
करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा।